मारा गया। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फ़ोन है जिसमें से 2 आईफ़ोन भी है, 1 लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, 1 मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है, एक विटारा ब्रेजा की बाइक बरामद हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार सरकार में नौकरी लगाने के नाम पे बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। दरअसल रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में छापेमारी की गई, जहां से पटना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ में एक बड़े फर्जीवाड़ा का पता चला है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा विगत वर्ष जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं 45 कैंडिडेट से रुपए मोटी उगाही की गई थी। करोड़ों का ये फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसमें परीक्षा माफिया भी शामिल है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों की तलाश पटना पुलिस की जारी है। ऐसे में इनके पास से भारी मात्रा में देखा जाए तो सर्टिफिकेट और कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई मोबाइल और वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो इनके पास से एक बुलेट और कार भी बरामद किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए पटना पूर्व बीएसपी परिचय कुमार ने बताया कि लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में ये सेंधमारी करने के फिराक में थे, जिस पर पहले ही लगाम लगा दिया गया। फिलहाल जो भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है उसे निष्पक्ष तरीके से कराया गया है। इनका जो प्लान था वो पूरा नहीं हो सका है। हालांकि जो जानकारी दे रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 45 कैंडिडेट्स से ये सिपाही भर्ती परीक्षा में कैंडिडेटों को पास कराने के एवज में 4 से 6 लाख का पूरा स्कीम बताते हैं और 2 लाख की पहले उगाही कर लेते हैं। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व एसपी परिचय कुमार, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। मारा गया। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फ़ोन है जिसमें से 2 आईफ़ोन भी है, 1 लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, 1 मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है, एक विटारा ब्रेजा की बाइक बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन 2 व्यक्तियों का नाम है प्रेम प्रकाश पटेल, ये राजगीर नालंदा के रहने वाले, उम्र करीब 32 साल है और इनके द्वारा बताया गया कि ये एनएसआईटी बिहटा से इंजीनियरिंग कर रखा है। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है सुबोध कुमार यादव और उम्र करीब 22 वर्ष और ये चकाई जमुई के रहने वाले हैं। तो ये सब चूँकि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद इनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेसिकली एक गैंग का हिस्सा है और ये स्टूडेंट से सरकारी एग्ज़ाम्स में सेटिंग्स कराने के लिए ये पैसे वसूलते हैं। हालांकि इनसे ये बोला गया है कि इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने पैसे लिए ज़रूर है बट ये किसी का करा नहीं पाए, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे ये पैसे वापस मांग रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे और भी संदिग्ध व्यक्तियों का नाम बताया है जिसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस संबंध में और भी जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी निकल कर आएगा और इन्हें भी दोबारा हम रिमांड पे लेंगे। जी, इन्होंने बताया है कि पिछले साल जो सिपाही भर्ती की एग्ज़ाम हुई है उसके लिए पैसा लिए गए थे, हालांकि ये उसमें कुछ कर नहीं पाए। सभी स्टूडेंट से इनके बोलने के अनुसार जो इनका ये बॉस है, ये जिनके लिए काम करते हैं, उन्होंने लगभग 5 लाख या 6 लाख रुपए में सेटिंग करी थी और एडवांस के रूप में 2-2 लाख रुपए लिए गए थे। बट ये कुछ कर नहीं पाए, एक भी उसमें से स्टूडेंट का इनके द्वारा हुआ नहीं। तो अभी अब वो सारे स्टूडेंट इनसे पैसा वापस मांगने का दबाव बना रहे थे। तो इन्होंने बताया कि इन्हें अधिक जानकारी नहीं है, जो इनका ये बॉस है उसने ही झांसा देके बच्चों से ये पैसा ठगाता है। हालांकि इन्होंने यह स्वीकार किया है कि इसमें कुछ हो नहीं पाया है। इस कैंडिडेट से पैसा हमारे पास करीब 45 सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 45 स्टूडेंट्स से इन्होंने पैसे लिए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि पहले वो सर्टिफिकेट्स ले लिया करते थे ताकि इनका ये बोलना था कि अगर इनकेस अगर हो जाए सेटिंग तो उसके बाद बाकी स्टूडेंट है वो उन्हें पैसे देने को मजबूर किया जा सके, इसीलिए उनका सर्टिफिकेट रखते हैं। हालांकि मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि इनके अपने स्टेटमेंट के अनुसार और जो भी अभी आए ये तथ्य निकल के, किसी भी एग्ज़ाम में ये सफलतापूर्वक अभी तक नहीं कर पाए थे। हालांकि ये प्रयास में लगे हुए थे। और भी लोगों के नाम आए हैं इन्वेस्टिगेशन में।
जिसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं। इसका बॉस कौन है? अभी ये बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर हम बताएंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे। एक एक कैंडिडेट का अभी तक डेटा हम जांच नहीं पाए। मोस्टली ये बिहार के ही कैंडिडेट से हमें जो मार्क्स कार्ड मिले, तो एक एक व्यक्ति का हम सत्यापन करेंगे और इन्होंने जो ये बताया उसमें से कितना सत्य है, क्या छुपा रहे, क्या बता रहे, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। ये बताया कि एडवांस के रूप में 2-2 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें से इन्हें हर एक कैंडिडेट से जो पैसे मिले थे उसका 10% मिला था। बाकी जो और इन्वॉल्व पर्सन थे उनके पास गए थे और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, इनके हिसाब से अगर हो जाएगा तो फिर बाकी पैसे स्टूडेंट से लिया जाना था। बट हालांकि जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ और जितनी कड़ाई से हुआ, उसके कारण कुछ हो नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। 5 से 6 लाख की गिरफ्तारी हुई है। और भी लोग हैं, एग्जैक्ट नंबर बताना अभी संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पास से ब्लैंक चेक भी बरामद हुई है। इनका बोलना है कि जो पैसा पेमेंट हुआ कैश में हुआ, बट चूँकि इनके पास से ब्लैंक चेक भी बरामद हुए, तो इनकी बात पे अभी हम पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहे हैं और इसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी, अभी तक हमें इनका जो अकाउंट मिला है उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। हालांकि इनके और मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो उस बारे में इनका बोल रहा था कि इन्हें सिर्फ कुछ कमीशन मिला और उस कमीशन से मोस्टली इन्होंने अपना खर्चा और जो आईफोन वगैरह खरीदा है। गुप्त सूचना हमें मिली थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम अपार्टमेंट में गए और ये सब संदिग्ध सामान मिला। NSID से प्रेम प्रकाश पटेल पढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसा इन्होंने बताया है। अभी तक हम सत्यापन नहीं कर पाए। और इसके बाद उन्होंने सीमेंस कंपनी में नौकरी भी करी है, उन्होंने बताया है। और सीमेंस सुबोध कुमार यादव का बोलना है कि ये सिर्फ नौकरी की यहाँ वहाँ ये तैयारी किया करते थे और उसी के क्रम में उनकी पहचान। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े फर्जीवाड़ा सिपाही भर्ती परीक्षा सहित बिहार सरकार के कई विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर राजधानी पटना में बैठकर एक फ्लैट से ये ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं ना कहीं परीक्षा माफिया कार्य कर रहे थे, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों का नाम सामने आया है जो कि इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं। उनकी भी तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।